अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सफ़िया। आप देख रहे हैं किचन विद सफ़िया यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बिना आटा गूंदे पराठे बनाने जा रही हूँ। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उसके लिए ये बिना आटा गूंदे जल्दी से आप पराठे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपकी आंख देर से खुलती है या आप देर से उठते हैं तो आप बिना आटा गूंदे ये वाले पराठे बना के बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि बिना आटा गूंदे कैसे पराठे बनाएंगे। आज हम जो है बग़ैर आटा गूंदे आप लोगों को पराठा बनाना सिखाएंगे। तो पराठा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग नोट कर लें। तो पराठा बनाने के लिए हमने 1 कप भर के ये आटा लिया है। फाइन आटा हमने लिया है। आप चाहें तो गंदम का जो भी आप एक आटा इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। नमक हमने लिया है हस्बे ज़रूरत। चीनी हमने ली है 1 टीस्पून। घी हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। दूध हमने लिया है हस्बे ज़रूरत। तो चलें अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स हमने 1 अदद बाउल ले लिया है। तो अब इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे आटा। तो आटा जब भी आप डालें तो उसे छान कर डालें ताकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस आटे को अभी छान लेंगे। ये देखें ये इसके अंदर कितना कचरा है। तो ये हमने निकाल लिया। तो अभी इस आटे के अंदर हम शामिल कर देंगे सबसे पहले ये नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 टीस्पून। अब इसके अंदर ही हम ये घी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम रमज़ान शरीफ के लिए बना रहे हैं। तो आप लोगों को पता है जैसा कि मक्खन हर घर में इस्तेमाल होता है, लोग बहुत सारे मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें मक्खन डाल लें। मक्खन से तो आपका पराठा जो है वो बहुत प्यारा सॉफ्ट सा भी बनेगा। तो इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब ये मैंने दूध जो लिया है ये दूध मैंने नीम गरम लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पहले इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे इसके अंदर। बस इसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास शहरी में टाइम काम है तो आप ये वाला बग़ैर आटा गूंदे जल्दी से पराठा जो है अपना तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और शामिल कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, तो ये देखें इसके अंदर सारा दूध ही चला गया है। जो लम्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच के साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरह से ये आपने हटाने हैं। ये देखें मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इस तरह से बाउल में लें और इस तरह से ये करते जाएं ऐसे। तो ये जो इसके अंदर लम्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और ये देखें ये बिल्कुल हमारा आटा जो है इस तरह से होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप। तो अब जो है अगर हमारे पास टाइम कम है तो इसको हम फ़ौरन ही बना लेंगे, वरना तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें जैसे दूसरे आटे को छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त भी इसको बना सकते हैं। अब हमने 1 अदद तवा ले लिया है। अब जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये नीचे से हम घी लगा लेंगे ताकि आप लोग सब जानते हैं कि पराठे हमेशा घी में ही बनते हैं। तो हम भी इसे घी में ही बनाएंगे। तो ये देखें तवा जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको ले लेंगे। ये जो हमने आटा बना के रखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से कोई बर्तन ले लें जिसके साथ इसको डाल लें ताकि आपके जो पराठे हैं वो इक्वल सारे बनते जाएं। ये देखें एक जैसा मिर्च आप डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे फैला लेंगे अच्छी तरह से। इसी का हम ये जिससे हमने ये डाला है। अब जितना आप पराठा जो है वो रखना चाहते हैं, थोड़ा अगर आप पराठा थिक पसंद करते हैं तो वो बना लें। ये देखें
तो चलें जी, अब इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा पराठा जो है वो जले नहीं। तो देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। तो अब जो है हम थोड़ा सा फ्लेम इसका जो है वो कम कर देते हैं ताकि हमारा लाल सुरख पराठा बन के तैयार हो। तो इसी तरह से इसको घुमाते हुए ऐसे पकाएंगे हम। तो ये देखें, अगर आपके पास टाइम कम है रमज़ानों में तो आप सहरी के वक़्त उठें और जल्दी से ये वाला आटा बनाएं और उससे आप अपना पराठा जो है तैयार कर सकते हैं। और एक ये बहुत मज़ेदार सा भी ये बनता है पराठा। ये आप दही के साथ, अंडे के साथ, चाय के साथ बहुत मज़े से इसे खा सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल लगा दूँगी। ये देखें, घी में थोड़ा सा इसके ऊपर और लगा दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके ऊपर घी जो है वो लगा सकते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये हमारा पराठा जब हम चाय के साथ खाते हैं तो फिर थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। कुछ लोग इसे सालन के साथ भी खाते हैं। तो सालन के साथ अगर आप खा रहे हैं तो फिर थोड़ा नरम बना लें, फिर थोड़ी तेज़ आंच पे इसे पका लें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं पराठा, छोटा बड़ा हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो ये देखें, हमारा बेहतरीन सा लाल सुरख बहुत ही मज़ेदार ये हमारा पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया। कुछ ही मिनटों में ये बन के तैयार हो जाता है। दूसरा तो झंझट होता है कि आप आटा गूँधें ये वो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बग़ैर आटा गूँधे ये वाला पराठा जो है बना के आप सहरी अपनी खा सकते हैं। वैसे हम ये दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, इस आटे के मैंने 3 पराठे बना लिए हैं। बहुत ही तीनों पराठे हमारे जो हैं ना मज़ेदार से बने हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल होटल जैसे ये पराठे बने हैं। अगर आप लोग इसे चने के साथ खाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर अंडे के साथ खाना चाहते हैं तो अंडा भी मैं बनाने वाली हूँ, बहुत जल्द अंडे की वीडियो भी चढ़ाने वाली हूँ। अगर आप इसको चाय के साथ खाना चाहते हैं तो ये चाय के साथ भी बहुत मज़ेदार से पराठे आपको सहरी के टाइम मिल जाएंगे। तो बिना आटा गूँधे आप ये जो पराठे हैं बहुत ही जल्दी सहरी के टाइम पे आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक करिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।